नमस्कार, मैं हरिंदर भूषण और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 9। आज एक खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ बिहार के एक जाने माने चेहरा हैं जो कि अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ करके और जिस तरह का कार्य इन्होंने किया है ये काबिल तारीफ है। तो इस खास मुलाकात में हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी मंशा रही है और किस तरह के कार्य करने से इनको प्रसिद्धि मिली और क्या रहा कि ये आज लोगों की सेवा करने के लिए सड़कों पर उतर पड़े हैं। तो हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान है आज के आदि मेहता, जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ आम आदमी पार्टी के भी से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीनी स्तर पर कुम्हरार विधानसभा में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं जो समाज के हित में रहा है। तो स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहली बात ये आप बताएंगे कि क्या लगा कि चूँकि एक युवा नेता होना और लोगों के विश्वासों पर खरा उतरना ये कितना मुश्किल रहा है? जहाँ तक हर युवा का एक अपना रोल मॉडल होता है। लोग एक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बुरा भी नहीं बोलूँगा। हर आदमी का अपना सोच है। कोई ना कोई लोग किसी से इम्प्रेस होते हैं, पर हमारा सोच और हमारी समझ कहती है कि हमें समाज में आना है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। हमें अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। इसलिए हमें समाज सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है, एक सुकून भी देता है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं हम काम में आ जाते हैं। एक बहुत तरह की बातें हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि जैसे समाज में आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं राजनीति में से दूर भागते जा रही है, चूँकि शॉर्ट करियर बनाने के रूप में जहाँ तक देखें कि एक सिक्योरिटी ढूंढती है कि नौकरी मिल जाए, व्यवसाय कर लें जहाँ से दो पैसे की इनकम हो। इन सारी परिवेश में भी आपने समाज सेवा को चुना, ये कितना कैसा लगा और आप क्यों इस तरह बढ़े? जहाँ तक हमें ज्ञात है, राजनीतिक बहुत ही अच्छी चीज़ है और आज की युवा पीढ़ी को आना भी चाहिए। अगर हर लोग सोचेंगे कि हमें डॉक्टर ही बनना है, नौकरी ही करना है, तो अगर आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्या है तो कैसे बदलेगा? युवा जनरेशन नहीं बदलेगा तो हमारा समाज भी नहीं बदलेगा। युवा को चाहिए, और मैं हर युवा से अपील भी करता हूं कि हर युवा अपने समाज में, देश में, राज्य में बढ़कर हिस्सा ले और राजनीति की ओर बढ़े भी। समाज सेवा करते वक्त चूँकि आपने बहुत सारी चीज़ों पर बातें करी हैं, बहुत तरह की, चाहे मोहल्ले में जाकर के सैनिटाइज़र बांटने हो, लोगों को खाना खिलाना हो, या फिर यूँ कह लीजिए कि घर घर जाकर के सैनिटाइज़र का छिड़काव करना हो, इनमें किनका सहयोग मिला आपको? पिछले 2016 में भी बाढ़ आया था। हमने उस समय भी गली सड़कों मोहल्लों में जाकर चंदा किया था और मैंने बाढ़ में जाकर मोतिहारी मुजफ्फरपुर में खाना बांटने का काम किया था। और हर छोटा मोटा मैं काम हमेशा अपने समाज में करता रहता हूं। अभी भी 23 मार्च से मैं सड़कों पे घूम रहा हूं। पहले तो श्री साईं सेवा हमारे द्वारा बनाया गया एक संस्था है जिसमें मैंने 20 से 25 दिन खाना बना कर लोगों को खिलाया। थाना में भी जाकर दिया, हर रैन बसेरा में, झुग्गी झोपड़ी में जाकर देने का काम किया। उसके बाद मैंने कच्चा राशन बांटने का काम किया। तकरीबन 1.5 महीने तक मैंने कच्चा राशन भी बांटा। उसके बाद लगा कि सरकार द्वारा अनलॉक 1 हुआ तो हमें लगा कि चलिए अब खाने की लोग की समस्या तो धीरे धीरे ठीक हुई है। उसके बाद लगा कहीं ना कहीं मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसको देखते हम लोग एक मुहिम चलाएं सैनिटाइज़र करने का, और हमने अपने पीठ पे टांग कर ही हर गली मोहल्ले तकरीबन 6 से 7 वार्डों में मैंने सैनिटाइज़र का काम किया हूँ। और एक बात की खुशी ये भी है कि जब से मैंने ये मुहिम चलाई है और हमारे काम से बहुत लोग प्रेरणा भी लिए हैं और वो युवा पीढ़ी भी आगे आए हैं इस काम को देखते हुए भी। सहयोग कहाँ से मिलता है आपको? क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि ये जो आप कार्य करते हैं इसमें बहुत सारे खर्चे भी आते होंगे, और ये तमाम खर्चे जो है क्या ये आप खुद मेंटेन करते हैं या फिर कोई समाज सेवी लोग इसमें सहायता भी करते हैं? कुछ हमें अपने घर से मिल जाता है, कुछ अपने दोस्तों को सहयोग से मिल जाता है। किन्हीं को लगता है कि आदि मेहता समाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उन लोगों का भी सहयोग रहता है। वो हमें कॉल करते हैं, आदि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बुलाकर वो भी कुछ पैसे से हमें मदद करते हैं। उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमारे
हर मुहिम में उन्होंने अपना साथ दिया है, चाहे आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। मैं अपने दोस्तों का दिल से भी शुक्रिया करता हूँ, हमारे हर कार्यक्रम में उन्होंने अपना कदम पे कदम मिलाकर चलने का साथ दिया और हमारा साहस भी बढ़ाया है। सबसे बड़ा बात ये है कि चूँकि समाज सेवा ये वाकई में अच्छी बात है, लेकिन इस समाज सेवा के बीच में बहुत सारा रोड़ा भी आता है, जो रास्ते में आपको रास्ते का कांटा जिसको कहते हैं वो चीज़ आता है, और ये कहीं ना कहीं आपको एक समय के बाद ऐसा प्रतीत होने लगता है कि काश हमने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया, गलत फील्ड चूज कर लिया। तो क्या ऐसा कभी आपको अनुभव हुआ? हाँ, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। कभी कभी ये एहसास होता है कि शायद लगता समाज सेवा हम गलत ट्रैक में घुस चुके हैं, कहाँ हम आ चुके हैं। मैं भी काश नौकरी करता या सरकारी नौकरी में चले जाता या कोई प्राइवेट कंपनी में चले जाता या अपना ही एक व्यवसाय खोल कर बैठ जाता और ये सब टेंशन मुक्त रहता। कभी कभी मन छोटा तब होता है कि अच्छा काम करो, दिल से करो, सेवा रूप से करो, फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग को भी आलोचना का शिकार बनना पड़ता है। लोग उंगलियां उठाते थे, सवाल उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उंगली उठाना और हमारे काम को और भी मनोबल मिल जाता है। उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग आगे निकल जाते हैं। चलो भाई, तकलीफ़ इस बात का होता है कि लोग अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो हमें आप धराशायी मत करो। फिर भी हम लोग अपने सेवा में लगे रहते हैं। बहुत लोगों का दुआ है, आशीर्वाद है, प्यार है, इसलिए हम लोग अपने सेवा में कंटिन्यू लगे रहते हैं। तो अभी एक और सवाल जो सामने आ रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से पटना में बाढ़ में भी हम लोगों ने देखा कि आपने किस तरह से लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच जाकर उनको खाने पीने की सामग्री की अरेंजमेंट की है, साथ ही साथ जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनकी सेवा में आप हमेशा आगे दिखे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बिहार सरकार की जो नीति है फिलहाल शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, जो कोरोना वायरस देख ही रहे महामारी और जिस तरह का सिचुएशन बना है बिहार में, लगातार जो केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या उम्मीद किया जाए कि सरकार कैसे देखती है और किस अंदाज में वो इस चीजों से निपटने की तैयारी कर रही है? सर, जहाँ तक बात सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य नीति है, तो अभी के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवसाय का अड्डा बन चुका है, और खासकर निचले तबके के लोग और मध्यम परिवार के लोग को ये नसीब नहीं हो रहा। हर इंसान अफोर्डेबल नहीं हो सकता है अभी को अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा सके और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर वो दिखा सके। और अभी का समय है, अगर आप पटना का एक पायलस हॉस्पिटल है, अगर आप वहाँ अपने मरीज को लेकर जाने का मतलब है घर का गहना बेचना या जमीन को बेचकर तभी वहाँ एडमिट करवाना, वो एक लूट का अड्डा बन चुका है। आज शिक्षा क्या है, एक व्यवसाय का अड्डा बन चुका है। और हम सरकार की जितनी नीति दिखती है कागजों पे उतना धरातल पे नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, आज कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग भी है ना, क्योंकि आज कोरोना से कम और भूखे ज्यादा मर रहे हैं। सरकार की नीति कहाँ काम कर रही है? मैं सरकार से कहता हूँ, अपने क्षेत्रीय विधायक से भी कहना चाहता हूँ, आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी का वो घर घर जाकर पर्चा बांट रहे हैं, पर 4 महीने से वो कहाँ थे, उनका दर्द नहीं दिख रहा था। लेकिन आज जैसे इलेक्शन का टाइम आया है तो घर घर जाकर पर्चा बांटने का काम कर रहे हैं, और वो 4 दिन से सैनिटाइज का काम भी स्टार्ट किए हैं। तो क्या कोरोना 4 दिन पहले पैदा हुआ था या 4 महीने पहले हुआ था? कहाँ थे इसके पहले, कहाँ थे वो? तो क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सरकार को, और आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस बारे में? कहीं न कहीं हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग ऐसे लोग को पहुंचा देते हैं जो हमारे भी वोट लेने के लिए हमारे घर को आते हैं, जब काम आपदा हो, विपत्ति हो, तो हम लोग विधायकों को होती है, पार्षदों को होती है, सांसदों को होती है, लेकिन वो नदारत हो जाते हैं। वो दिखते कब है? फिर इलेक्शन के 6 महीने पूर्व दिखते हैं, आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट दीजिए, फिर वो गायब हो जाएंगे। तो कुम्हार विधानसभा की अगर हम बात करें, जहाँ पे आप लगातार सक्रिय हैं समाज सेवा में, लोगों की सेवा में आप आगे आए हुए हैं, हर तरह की आपने सहायता मुहैया कराई, कोरोना वायरस में लोगों को खाना खिलाया, बाढ़ में लोगों को खाना खिलाया, लेकिन जब ये दौर आता है चुनाव का, तो जिस तरह से एक योग्य उम्मीदवार की चुनाव करने की बारी आती है, तो फिर उन्हीं लोगों को चुन करके क्यों बैठाया जाता है? ये जनता को सोचने की जरूरत थी, और इस पर आपका क्या होगा कि जनता को क्या करना चाहिए और किस तरह की चीजों पर उनको नजर रखने की जरूरत है? आज जनता को, जनता जनार्दन को कहीं न कहीं सोचना चाहिए, जो आपके बीच में रहे, जो आपको समस्या को उठाए, जो आप हर घड़ी आपके सुख और दुख में साथ दे, अपने लोग के बीच में कोई बनाइए ना, पार्षद हो चाहे विधायक हो, सांसद, ऐसे लोग को बनाइए। आप क्यों किसी सिंबल पर चले जाते हैं, जदयू, आरजेडी, बीजेपी?
आप सिंबौर पे मत जाइए, अगर आप अपने क्षेत्र के ही लोग जो आपको लगता है कि हमारे ऐसा इंसान को लाइए जो हमारी समस्या को जानता हो, हमारी समस्या को उठाता हो और हमारे लिए लड़ सकता है, जी सकता है, मर सकता है, वैसे इंसान को अपने बीच में लाकर बनाइए। आप पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो। एक और सवाल आता है, जैसे क्योंकि आपने कहा कि लोगों के बीच कच्चा अनाज आपने वितरण किया है, लोगों को खाना खिलाया है, सवाल ये उठता है कि क्या ये जिम्मेवारी सरकार की नहीं थी? और अगर जिम्मेवारी थी तो उन्होंने लास्ट इनिशिएटिव लिया और राशन कार्ड बनाया। ये राशन कार्ड बनाने में भी बहुत तरह की धांधली भी कही जा रही है, तो इसमें क्या देखते हैं आप? क्या लगता है कि क्या ये चीजें सही थी कि या फिर अब जो चीजें होने वाली है वो सही होंगी? सर, अगर सरकार की नीति सही होती और धरातल पे होती और हर घर अनाज पहुंच ही जाता तो हम जैसे आम इंसान को रोड पे नहीं आना पड़ता सेवा के लिए। अगर सेवा एक अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो हम कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमने लोग का दुख नहीं देखा कि इसलिए हमको मजबूर आना भी पड़ गया। और समाज सेवा की रही बात तो हर इंसान नहीं कर सकता। लॉकडाउन में बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति टूट चुकी है, आज लोग भूखे मर रहे हैं। अगर आज का राशन कार्ड का बात लिया जाए, आपके घर में 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 6 लोग हैं, कार्ड में नाम 2 लोग का अंकित है, 3 लोग का है, 4 लोग है, हाई से 4 लोग है, तो 4 लोग खाएंगे, 4 लोग भूखे मरेंगे? ये बताइए। तो कहीं ना कहीं ये भी गड़बड़ी का मामला है। सरकार को चाहिए ध्यान दे। अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं आग्रह करता हूँ, इतनी बड़ी धांधली हो जा रही है, अनदेखी हो जा रही है, कम से कम इन सब पर आपको ध्यान दीजिए ना। तो तमाम मुद्दों पर एक ही चीज है कि सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक और सवाल बनता है, चूंकि कुम्हरार जो क्षेत्र है, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है, इसमें छात्रों का बहुत बड़ा हुजूम हुआ करता है, यहाँ कोचिंग संस्थान भी हुआ करते हैं। अभी जब लॉकडाउन में सारे संस्थान बंद है, इनसे बहुत सारे व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ा है, उनके लिए क्या करना चाहिए? व्यवसाय पे तो बहुत इफेक्ट पड़ा है। आज बहुत सारे छात्रों का हब है कुम्हार विधानसभा क्षेत्र, और देखा गया है कि लोग की कमर टूट चुकी है। बैंक तो लोन लेगा ही, बिजली बिल भरना ही है, हमें होल्डिंग टैक्स देना ही है। ऐसा तो नहीं कि सरकार हमें हर चीज को माफ कर दिया है। किसी ने आवाज उठाया है कि मकान मालिक जो रेंट पे रहते हैं, मकान मालिक को उनको रेंट माफ कर दिया जाए। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम सरकार से ये भी आग्रह करते हैं उन मकान मालिकों का होल्डिंग टैक्स माफ कर दिया जाए, बिजली बिल माफ कर दिया जाए, और बैंक का लोन को माफ कर दिया जाए, ईएमआई को छूट दिया जाए। ईएमआई पर तो खैर छूट के लिए आरबीआई भी बहुत तरह की गाइडलाइन दी हुई है। अभी नया गाइडलाइन भी दिया गया है कि ईएमआई का जो डेट है उसको कुछ आगे एक्सटेंड तो सर एक्सटेंड किया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि इंटरेस्ट छोड़ दिया जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट लेंगे ना, इसमें ऐसी कोई नहीं है। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र जो आता है, इसमें आदि मेहता एक नाम है, और जिन्होंने लगातार लोगों के समस्याओं को सुना और समझा है। एक व्यक्तिगत सा सवाल है कि अगर जरूरत पड़े, कुम्हरार विधानसभा की जनता अगर आपको कहे कि आप चुनाव लड़ें और जनप्रतिनिधि के रूप में उभरे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, मैं उतना बड़ा भी लीडर है, नेता तो नहीं बन चुका हूँ। हाँ, पर इतना जरूर कहूँगा, जिस दिन जनता ने अगर चाह लिया और आशीर्वाद दे दिया तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हैं, और समाज सेवा करने के लिए राजनीति से अच्छा जगह क्या हो सकता है? बात सही है। तो सेवा तो कर रहा हूँ अभी, और सेवा भी एक पायदान है। हमको पता है कि सेवा मैं 2000 5000 तक लोग को केवल सेवा कर सकता हूँ। जिस दिन ऐसे पायदान पर पहुंचेगा, मैं हर लोकप्रिय, आज मेरा एक वार्ड 48 का मैं निवासी हूँ, पर आज मैं 48, 49, 50, 51 हर वार्ड में मैं सेवा दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं वोटर हूँ सिर्फ 48 का या कुम्हार विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन मैं सेवा तो 5-6 वार्ड में दे रहा हूँ। एक छोटा सा इंसान जब इतना सेवा दे सकता है, तो आप पार्षद हैं, विधायक है, सांसद है, तो आपका तो पैमाना बहुत बड़ा है, आप तो कहीं भी जा सकते हैं। तो चलिए, मैं जनता से ये भी कहूंगा कि आपसे जितनी भी हमने चर्चा की, इन सारी चर्चा में आपने बेबाकी से जवाब दिया, और आपके बिग न्यूज 9 में हमेशा स्वागत रहेगा। और आप जो भी लोगों से कहा वो एक अच्छी बातें रही। तो अभी के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद देता हूँ बिग न्यूज 9 चैनल को, जो आपने अपने कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका दिया और अपनी बात को रखने का एक मौका दिया है। उम्मीदवार को ऐसा चुने जो आपके बीच का हो, और ऐसे उम्मीदवार जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता हो। तो बाकी
सोचना आपको है। इन तमाम चीज़ों पर हमने बात किया आदि मेहता से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और कुम्हरार पटना के रहने वाले हैं। ये लगातार लोगों से जुड़ करके उनकी समस्याओं को सुना है, चाहे वो रात आधी रात को हो या फिर चाहे बाढ़ की समस्या हो या कोरोना वायरस की समस्या हो। लॉकडाउन से जूझते हुए लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाया है। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। तो इस खास मुलाकात में हमने इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की है और ऐसे ही चीज़ों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।